रोहतासगढ़ किले व दिल्ली में किला ए कुहेना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो भाई प्रथम बिहारी जो दिल्ली शासक बना, प्रथम बिहारी जो क्या बना भाई, प्रथम बिहारी जो दिल्ली शासक बना और उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होएगा शेर शाह सूरी इसका नाम होएगा। क्यों याद है सभी को? आप में से कोई बताएगा जरा कि शेर शाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? पिछली क्लास में हमने करवाया था, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम जरा कमेंट्स करके बताएंगे सभी लोग। स्वदेशी आंदोलन के समय बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1905 दरभंगा के अंदर। ये यहाँ से ध्यान रखना। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी के संस्थापक जिन्हें मदरलैंड नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उनका नाम क्या होता है? ये यहाँ से बताना है। तो उनका नाम दोस्तों था बाबाजी ठाकुरदास। क्या था? बाबाजी ठाकुरदास ने किया था, ये ध्यान रखना है। हाँ भाई, तो यहाँ से हो जाएगा बिल्कुल। और इसका बचपन का नाम क्या बताया आप सबने? फरीद बताया। बहुत बढ़िया भाई, जितने लोगों ने बताया है बढ़िया है, जिन लोगों को नहीं पता था वो जरूर नोट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा भाई। चलिए, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी के संस्थापक जिन्होंने मदरलैंड नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये तीनों पॉइंट्स यहाँ से संकलित करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका अपने पास रखेंगे, सभी के लिए विशेष रहेगा भाई। हो जाएगा, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट पर आइए। 12 दिसंबर 1929 को बिहार में नौजवान सभा का सम्मेलन कहाँ हुआ था? नौजवान सभा 12 दिसंबर 1929, तो नौजवान सभा का ये सम्मेलन हुआ था मुंगेर में। कहाँ पर? मुंगेर में। बिहार के दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना, ये भी दोस्तों बहुत ही चर्चित है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है सरस्वती अकादमी को लेकर के। और सरस्वती अकादमी की स्थापना बिहार में कब होती है? तो सरस्वती अकादमी बिहार में ये 1901 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1901। पटना में अनुशीलन समिति शाखा के संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र नाथ शान्याल का नाम इसमें दर्ज हुआ था भाई, ये ध्यान रखना है। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था तो 1764, ये तो डेट ही यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है भाई, चलिए नोट करिए। तो 12 दिसंबर 1929 बिहार नौजवान सभा मुंगेर के अंदर, दरभंगा 1901 सचिंद्र नाथ सान्याल, और बक्सर का युद्ध है 1764। ठीक है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट पर आइए, अगला पड़ाव। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये तो भाई बहुत बढ़िया है, 1757 वाला है प्लासी का युद्ध। शेर शाह सूरी के समय में दाम क्या था भाई? दाम का नाम सुना है? दाम। तो ये शेर शाह सूरी के समय दाम क्या था, ये आप चिन्हित करिए जरा। शेर शाह सूरी भूमि की माप के लिए प्रयोग किया करता था। भूमि की माप का क्या प्रयोग होता था, ये आपको बताना है। तो चलिए भाई, शेर शाह सूरी के समय में दाम क्या था? तो दाम दोस्तों ध्यान रखना है, ये वास्तव में तांबे का सिक्का था। ये क्या था? तांबे का सिक्का था भाई। दाम क्या था? ये तांबे का सिक्का हुआ करता था, क्वाइन था। शेर शाह सूरी भूमि माप के लिए क्या प्रयोग करता था? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये शुरुआत में इसने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। सिकंदरी गज, ये सिकंदरी गज दोस्तों ये सिकंदर लोदी वाला है। किसका है? सिकंदर लोदी ने भूमि पैमाइश के लिए जो बनाया था, भूमि मापन के लिए जो बनाया था, मापन के लिए, उसी का प्रयोग ये यहाँ पर शेर शाह सूरी के समय में भी दिखाई देता है, जिसको सिकंदरी गज कहते हैं। क्या कहते हैं? सिकंदरी गज कहते हैं भाई। ये यहाँ से करना हो जाएगा सभी का। और आज हम लोगों की एग्जाम एक्सप्रेस दौड़ेगी पॉलिटी खंड में। देखेंगे हम लोग कि पॉलिटी खंड के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कैसे आप सब इसका सामना करेंगे, कितनी आप सबकी तैयारी है, इसी के बारे में बात करेंगे भाई। चलिए, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य जो आपको कहाँ मिलेगा भाई? भाग 4A में। कहाँ पर? भाग 4A में। और यहाँ पर आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो मौलिक कर्तव्य है सभी भारतीय नागरिकों के लिए। ध्यान रखना, सभी भारतीय नागरिकों के लिए। किसके लिए है? सभी भारतीय नागरिकों के लिए है भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना है।
ये मौलिक कर्तव्य सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। हालांकि दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य नैतिक है, यानी नैतिक है, जिम्मेदारी के तौर पे आपको सौंपा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार, ध्यान रखना दोस्तों, ये मौलिक अधिकार की बात है, ये मौलिक कर्तव्य है और ये मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट्स है, FR है, जो आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे भाग 3 में, और ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मिलेंगे भाई। तो कहाँ से इनको अडॉप्ट किया गया है? तो इनको अडॉप्ट किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा घोषित किया था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ना, इसी को कहा था, और ये होता है अनुच्छेद 32, ये यहाँ से ध्यान रखना है। अनुच्छेद 32 सही है सभी का। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट पर आइए। कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी? उसके बाद ही हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो अगर मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन करना है, किसके लिए? मौलिक अधिकारों के लिए। मौलिक अधिकार में संशोधन अगर करना पड़ता है तो इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में करी गई है? शिक्षा के अधिकार की व्याख्या। तो शिक्षा का अधिकार दोस्तों ये भी क्या हो गया है? अब फंडामेंटल राइट्स में ही जुड़ गया है, और इसमें ये बात कही गई भाई 6 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चों का ये अधिकार होगा, और ये हम लोगों को कहाँ मिलेगा? FR में अनुच्छेद 21A में। कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 21A में। भारतीय संविधान के तहत भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं? तो भाग 4A अनुच्छेद 51A, भाग 4A अनुच्छेद 51A कितना वर्णित है भाई? तो वर्तमान की ही बात करना है। वर्तमान में कितने मिलेंगे? वर्तमान में हम लोगों को मिलेंगे 11। कितने मिलेंगे भाई? 11 मिलेंगे, ये यहाँ से ध्यान रखना है। हो जाएगा सभी का। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट पड़ाव पर आइए। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं? कितने प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं? ये जारी करने का अधिकार दिया गया है, ये आपको यहाँ से बताना है। चलिए भाई, तो कितने प्रकार का प्रदेश मतलब होता है रिट। प्रदेश मतलब क्या है? रिट ही है, और आप सभी को पता है कि इसको लेकर के 5 प्रकार के प्रदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचार यही रिट जारी करना। इसको अगर देखा जाएगा तो ये हम लोगों को मिलेगा अनुच्छेद 32 में। किसमें मिलेगा भाई? अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर देखा जाएगा तो ये अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक, अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक ये अधिकार दिया गया है, ये यहाँ से ध्यान रखना है। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी के समय से लेकर के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का, उपस्थित होने का अधिकार दिया गया है? ये अधिकार हम लोगों को कहाँ मिलेगा? ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 22 में यह अधिकार दिया गया है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए क्या कर सकती हैं? तो इसके लिए दोस्तों रिट जारी किया जाता है। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए रिट जारी किया जाता है। रिट जारी होता है और उसका नाम होता है प्रतिषेध। उसका नाम क्या होता है? प्रतिषेध होता है। ये यहाँ से ध्यान रखना है। उसको क्या कहते हैं? प्रतिषेध कहते हैं। ठीक है भाई, उसी को हम लोग प्रतिषेध कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा।